यह तो विरासत का अधिकारी है, आओ इसे मार डालें। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह मुक्ति पाए। यही ईश्वर के प्रेम की सच्चाई है, यही ईश्वर का हमारे लिए उपहार है। आज का सुसमाचार जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, वह एक ऐसा सुसमाचार है जो हमारे मुक्ति कार्य के बारे में या ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कैसे एक आदमी दागबारी लगाकर आसामियों के हाथ में उसे देता है देखभाल करने के लिए, ताकि उचित समय आने पर वो उनसे फल ले सके। और जब फल लेने के लिए वे अलग अलग लोगों को भेजते हैं तो अलग अलग तरीके से आसामी लोग उन लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, और अंत में जब स्वयं उनके पुत्र को भेजते हैं तो उसे मार डालते हैं। क्या मुक्ति के इतिहास में हमारे द्वारा ऐसा नहीं हुआ? मनुष्य ने ईश्वर के पुत्र को बलि चढ़ा दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु संसार में आए, लोगों को अच्छी शिक्षा देने लगे, लोगों के मन में क्रोध, बैर, घृणा उनके प्रति उत्पन्न होने लगी। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग उनके पास आकर्षित हो जाते थे, क्योंकि वे इस प्रकार शिक्षा देते थे जो अधिकारपूर्ण थी, और चंगाई प्राप्त करने के लिए लोग यीशु के पास दौड़े भागे जाते थे। ऐसा करने पर जो विद्वान थे, जो शास्त्री थे, फरीसी थे, वे यीशु से नफरत करने लगते, उनसे बैर करने लगते और समय खोजते रहते कि कब उन्हें मार गिराए। क्या हमारे जीवन में भी हम इसी तरह फरीसी या शास्त्री नहीं बन जाते? कई सारे बार जब यीशु की शिक्षाएं हमें अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, हम हमारी बुराइयों को, कमजोरियों को हमारे ऊपर हावी होने के लिए देते हैं, और ऐसा करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। लेकिन फिर भी हम उस नुकसान को सहने को तैयार हैं, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं होते। ऐसे से हम यीशु के हृदय को बार बार छेदित करते हैं या यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो आज दुख भोग के समय में हमारे लिए सोचने का अवसर है, मनन चिंतन करने का अवसर है। दुख भोग काल के शुरुआत में मैंने कुछ प्रण अपने जीवन में लिए हैं कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, बदलाव लाऊंगा, जिससे मैं ईश्वर का प्रिय पुत्र या पुत्री बन जाऊं। लेकिन क्या अब तक मैं उस जो कमिटमेंट जो मैंने अपने आप के लिए कमिटमेंट की है उसमें समर्पित हूँ? अगर नहीं तो समय अब भी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर एक बार हम शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, दुख भोग काल कोई दिखावे का काल नहीं है, लेकिन दिखाने का काल है, राह दिखाने का, अच्छा आचरण की ज्योति हमारे जीवन द्वारा दूसरों को दिखाने का। यही प्रभु भी हमसे चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ईश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमें दिखाएगा कि हमारे अंदर क्या गलती है। इसलिए हम दिखावे के लिए नहीं, दिखाने के लिए इस जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि हमें बाहरी रूप से अगर सुंदर बनना है तो बड़ा आसान है, लेकिन आंतरिक रूप से सुंदर बनने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत तब रंग लाएंगी जब हम पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति करेंगे और ईश्वर की शिक्षाओं पर चलेंगे, उसके वचनों पर विश्वास करेंगे, और जैसा उसने अनुदेश दिया है उसके अनुसार चलेंगे। ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। जो भी जो हमारी कमज़ोरियां हैं, जो चुनौतियां हमारे जीवन जीने में हम झेलते हैं, उसे दूर करने का अच्छा समय है। तो इसलिए प्रार्थना, उपवास और दयादान के कार्यों द्वारा आइए हमारे हृदय को निर्मल बनाएं, ताकि ईश्वर को हम दिल से प्यार करें और वही करें जो उसकी दृष्टि में अच्छा और भला है। आइए ईश्वर से कृपा और आशीष मांगे। आमीन।